26 अक्टूबर को आई एक खबर ने सबको चकित कर दिया था। इतिहास में पहली बार भारत नेवी के 8 पूर्व जवानों को हैंग टिल डेथ की सजा सुनाई गई। इस खबर की अपडेट बता दूं आपको, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने सभी जवानों को पूर्ण मदद करने और उन्हें घर वापस लाने का वादा किया है। कतर के लिए भारत के पूर्व एम्बेसडर को नई दिल्ली ने इस केस की निगरानी करने के लिए चुना गया। आपको बता दूं, गल्फ में भारतीय लोगों के प्रवास करने के 5 दशकों में यह पहला मामला है जब भारतीय नागरिकों को स्थानीय सुरक्षा में सेंध लगाने का दोषी बताया गया और उनके अपराध को इतना गंभीर माना गया कि उन्हें हैंग टिल डेथ की सजा सुनाई गई। इस मामले में जुड़ा तथ्य बहुत ही कम है। 8 पूर्व जवान, जिनमें 3 कप्तान, 4 कमांडर और 1 सेलर को वहां की एक स्थानीय कंपनी द्वारा दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज ने इन्हें अपना यहाँ नियुक्त किया था और कंपनी अब बंद हो चुकी है। इस कंपनी ने कतरी नेवी को ट्रेनिंग और इससे जुड़ी अन्य सेवाएं दी। आपको बता दूं, अगस्त 2022 से अब तक ये अफसर कैद में है और इन 8 नेवी अफसरों पर जासूसी का आरोप लगा है। नमस्कार, मैं उमेश कुमार और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कतर में जो हो रहा है वो भारत के लिए संकट की बात किस प्रकार से। इस बात को समझने के लिए और इस खबर को, आज की इस वीडियो की खबर को, तह को अच्छे से समझिए। आपको बता दूं, इस मामले से इस कंपनी ने कतरी नेवी को ट्रेनिंग और उससे जुड़ी अन्य सेवाएं दी। उसके बाद दुनिया के कुछ हिस्सों में मीडिया से कई खबरों के अनुसार इन अफसरों ने इटली से आने वाली सबमरीन से जुड़ी जानकारी इजराइल को दी। मीडिया में यही खबरें देखने को मिली। सबमरीन के लिए कतर और इटली की कंपनी फिनकाटरी में करार हुआ था, लेकिन इस बात को चुनौती दी गई है और पक्के तौर पर यह कहा गया है कि सबमरीन का कोई करार नहीं हुआ और न ही इससे कोई इजरायली संबंध है। वहीं ठोस जानकारी के अभाव में भारत मीडिया के हिस्से से विचित्र तरह के अनुमान सामने आ रहे हैं, जो एक ठोस जानकारी के अभाव में आमतौर पर इनमें लेखक के राजनीतिक झुकाव और पहले से तय विचार देखे जा सकते हैं। दक्षिणपंथी प्लेटफॉर्म के एक लेखक ने कतर के लोगों को इस्लामिक खलीफा की तरह व्यवहार करते बताया और उग्रवादियों को शरण देने वाला बता दिया। इस गड़बड़ी में पाकिस्तान की भूमिका भारत की कुछ टिप्पणी करने वालों की पहली पसंद। पाकिस्तानी सोशल मीडिया के पोस्ट का हवाला देकर कहा जा रहा है कि ये गिरफ्तारी पाकिस्तान द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर है, जबकि कुछ पोस्ट में यह दावा किया गया है कि भारत के नेवी अफसर को पाकिस्तान की एजेंसियों ने फंसाया और दोनों ही बातों का कोई सबूत नहीं। एक भारतीय लेखक ने बताया कि इसे इजराइल, यूएई, सऊदी में बढ़ रही नजदीकी को पटरी से उतरने के लिए किया गया। हालांकि ऐसी किसी नजदीकी पर यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता। उनका ये भी मानना है कि कतर भारत का एक अमेरिकी संदेश दे रहा है भारत को कि यह विश्व के मामलों में दखल ना दे। हालांकि गाजा में शुरू होने वाले 3 हफ्ते बाद यह सजा सुनाई गई। जब गाजा में शुरू हुआ उसके 3 हफ्ते बाद तो एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर ने अनुमान लगाया कि यह भारत सरकार के हमास के प्रति कठोर रवैये की वजह से। अब मतलब इस कठोर सजा को समझने के लिए टिप्पणी करने वाले कुछ गंभीर लोग ही गुमराह हो चुके हैं। ऐसे एक व्यक्ति का यह भी मानना है कि यह सजा बुनियादी तौर पर मजबूत रिश्ते के लिए चुनौती है और भारत को इस रिश्ते के लेकर, भविष्य को लेकर दोबारा विचार करना चाहिए। हालांकि सदमे के इस भाव को समझा जा सकता है, लेकिन नाराजगी या पहले से बनाए विचारों का कोई लाभ नहीं। हमें यह समझना चाहिए कि कतर जैसा एक छोटा गल्फ देश अमेरिका, अन्य पश्चिमी ताकतों और ईरान तथा तुर्की से अच्छे संबंध बनाए हुए हैं और पिछले 2-3 दशकों से वह स्थानीय कूटनीति का नायक बना हुआ है। इस भूमिका में वहां की शाही नेतृत्व ने बड़ी गंभीरता, अच्छी जानकारी और बेहतरीन कूटनीतिज्ञों की मदद से हासिल की।
अपने कुछ पड़ोसियों के उलट कतर की राजनीतिक पहल बहुत ही सुलझी और दिखावे से दूर रहती है। और ऐसा ही हाल में दोहा में अमेरिका और तालिबान की बातचीत की मध्यस्थता के दौरान दिखा। लेकिन इससे विपक्षी और द्विपक्षीय जो रिश्तों हैं उनके बीच और स्थानीय चुनौतियों को जिस बारीकी से वो संभालते हैं उसे कम करके नहीं देखना चाहिए। द्विपक्षीय रिश्तों और स्थानीय चुनौतियों को भी ध्यान से समझने की जरूरत है, उस बारीकी को समझने की जरूरत है। इसे देखते हुए हमें स्वीकार करना चाहिए कि जासूसी के मामले में भारतीय नेवी के जवानों की भूमिका की गहरी जांच की और सजा देने के लिए मजबूत सबूतों का आधार बनाया गया। यह हमारे लिए जितना भी दुखद हो, हमें इस बात को स्वीकार करना चाहिए। यह भी माना जा रहा है कि भारत और कतर के जितने नजदीकी संबंध हैं वो देखते हुए कतर के जांच के विषय में जानकारी भारतीय अफसर को जरूर दी। इतना ही नहीं, जिस तरह की कठोरता सजा दी गई है इसमें इजरायली गड़बड़ी से इनकार नहीं किया जा सकता। इसे देखते हमें स्वीकार करना चाहिए कि जासूसी के मामले में भारत नेवी के जवानों की भूमिका की गहरी जांच हुई होगी। और यह भी माना जा रहा है कि भारत और कतर के जितने नजदीकी संबंध हैं वह देखते हुए कतर के जांच के विषय में जानकारी भारतीय अफसर को जरूरी दी। पर हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि देश जिसमें भारत भी शामिल है राष्ट्र सुरक्षा के मसले को बहुत गंभीरता से लेता है और जासूसी के मुद्दे पर कठोर कदम उठाता है और शायद ही कभी जांच और न्यायिक प्रक्रिया की पूरी जानकारी को जनता के सामने लाया जाता है। दरअसल सुरक्षा से जुड़े मसले सामने आए। आपको बता दूं, इस दुर्भाग्यशाली घटना को लेकर हिंदू में पब्लिश एक खबर में बताया गया है और समझ मेरी इस प्रकार से है कि पहले इस अकेली सुरक्षा से जुड़ी घटना और सजा को दोनों देश के रिश्ते और स्थानीय राजनीतिक बदलाव से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर मानना यह है कि यह बात भारत अफसर को पूरी तरह से समझा दी गई। दूसरा, कैद के इस समय के दौरान हमारे मीडिया से धैर्य बनाए रखने की उम्मीद। धर्म के नाम पर अपशब्द कहना, किसी को दोषी ठहराना और बिना आधार के अनुमान से कोई लाभ नहीं होने वाला है। हमने नुपुर शर्मा के मामले में देखा है कि ऐसी दुर्घटनाओं से सिर्फ माहौल ही बिगड़ता है। यह एक अच्छा समय है जब भारत और विदेशों में नफरत की फैक्ट्री को शांत किया जाए, जिससे देश में और पड़ोस में बढ़ रही धार्मिक दूरियां कम हो जाए। तीसरा, पर्दे के पीछे हमें कतर के कूटनीतिक प्रयास करके अपने जवाबों को छुड़वाना चाहिए और सामान्य लोगों के बीच पुराने और अच्छे संबंध से लाभ की बात करनी चाहिए। जैसा कि रुडयार्ड किपलिंग ने चेताया है कि अपना दिमाग शांत रखना चाहिए। जब बाकी लोग गुस्से में हो और आपको दोषी ठहरा रहे हो तो ठोस जानकारी के अभाव में भारत मीडिया का एक हिस्सा बड़े विचित्र अनुमान लगा। क्योंकि यह मामला जासूसी का है, गुप्त है, संगीन है, तो ये ऐसा अनुमान, जहां तक कि मेरा मानना ऐसा लगता था कि इसके बारे में कतर को और भारत अफसरों को ये पूरी बात उसके जस्टिफाई की गई होगी कि ये सजा क्यों दी गई है और क्यों ये उचित है। हाँ, मीडिया में इसलिए क्योंकि ऐसी बातों को मीडिया के सामने, लोगों के सामने, जनता के सामने नहीं लाया जाता। इसलिए अकेली सुरक्षा से जुड़ी घटना और सजा को दोनों देश के रिश्ते और स्थान राजनीतिक बदलाव से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा मानना है कि यह बात भारत अफसर को पूरी तरह से समझा दी गई। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई और अच्छी जानकारी के साथ। हमारे साथ अंत तक बने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।